नाज़रीन, आपने कई सारी बीमारियों का नाम सुना होगा, कई सारी बीमारियों से आप वाकिफ होंगे। जैसे कि कश्मीर में कई सारी बीमारियां आप जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक रेड फॉक्स का स्टूल जो है उसमें से कुछ टैप वर्म निकल के किसी की बीमारी का सबब बन सकता है? जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता रही हूं कि एक टेप वर्म जो कि इंटेस्टाइन में होता है रेड फॉक्स के, और वो जब स्टूल पास करता है वो रेड फॉक्स, उसके बाद उसमें अंडे होते हैं और वो अंडे जो है रेडेंट्स यानी कि चूहे खाते हैं, और उसके बाद लोगों तक वो पहुंच पाता है, लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचती है। वो वहां पर लोग जो हैं वो उसको खाते हैं, लोग कैसे वो लोगों तक वो बीमारी फिर मुंतकिल हो जाती है। कई सारे इलाके हमारे कश्मीर के हैं जो इस बीमारी में इस वक्त जूझ रहे हैं, उनके लंग्स में इस वक्त ट्यूमर्स बन रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत कुछ यानी कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी, हमें शायद कैंसर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसी सिलसिले में नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर साहब मौजूद हैं, MS खुरू साहब। इनके साथ बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बीमारी के हवाले से, जो कि नई बीमारी इस वक्त वारिद वजूद में आई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, कशीदगी का आलम है। और इनसे पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये टैप वार्म से इंसान तक पहुंचने का जो ये सफर होता है इस बीमारी का, ये क्या है। इस बीमारी का मैं आपको नाम भी बताती चलूं। इस बीमारी का नाम एल्वियोलर एकिनोकोकोसिस, जी, एल्वियोलो हाइड्रेटेड इस बीमारी का नाम है। मजीद डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। MS खुरू साहब, आपका कश्मीर लाइफ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बताइएगा इस बीमारी के हवाले से। वजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अभी एक मसला है दैट कश्मीर इज बिकमिंग एंडेमिक. Endemic means that a disease becomes present in the society and starts getting very common. It is becoming endemic for a very serious disease. And this disease is a liver disease. It causes liver tumors. So liver tumors means that masses in the liver. Now this is caused by a worm called Echinococcus multilocularis. That is the worm, the tapeworm which you are talking about. Exactly. This is a tapeworm which lives in the intestines of the red fox, and the person gets exposed. We'll talk about that. But very important is that it causes a disease which is called alveolar echinococcosis or alveolar hydrated disease, what you mentioned. Now this alveolar hydrated disease causes tumors in the liver. Just like cancer causes tumors in the liver. जैसे liver cancer also causes a tumor in the liver, and this exactly causes, although it is a parasite, it is not a malignancy, but it is worse than a malignancy because it causes tumors, and these tumors spread within the liver, they spread outside the liver, then they spread into the other parts of body like heart, lungs, brain, and bone. And if left untreated, it will invariably kill in about few years, about 8 years. So this disease looks like a cancer, but is an infection, causes a liver tumors which infiltrate. Infiltrate means what cancer does, metastasis. It metastasizes and it kills. So this is becoming very common here since 2012. Actually, the story is this disease डॉक्टर साहब, आप उर्दू में बात करने की कोशिश करें ताकि, या कश्मीरी में बोलने की कोशिश करें ताकि आम नाजरीन जो हैं वो आपकी बात आराम से समझ पाएं, सुन पाएं। चलिए जी। ये जो डिजीज है, उमर साहब दिखाएंगे, ये जो डिजीज है ये कॉमन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां जहां पूरा रेड है वहां पर ये हाईली एंडेमिक है, और जहां थोड़ा ऑरेंज है, इट इज एंडेमिक, एंड जो वाइट एरिया है इट्स नॉट देयर। सो ये जो डिजीज है, it is only in the northern hemisphere, and India comes in the northern hemisphere is start from here and above India, but mostly it is in China, Russia, northern Japan, then it is in Central Asia, Europe,
and also parts of United States. So, जी. but in the northern hemisphere. ये क्यों northern hemisphere है? Because जो egg जो है इसका, जी. इस worm का, जी. ये survive करता है only जी. when there is lot of vegetation, जी. जहाँ पर ज्यादा जंगल हो जी. और vegetation हो, जी. और जहाँ पर ये सॉइल हो, मॉइस्ट हो। जी, तो क्या हम वो कह सकते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर में होता नहीं है। जी। दिस इज ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन दीज रीजन्स। जी। बट अभी कश्मीर में जी। जो पहला केस जो अभी कभी इंडिया में हुआ, वो जी। मैंने रिपोर्ट किया था 1980 में। जी। दैट वाज द फर्स्ट केस। उसके बाद ज्यादा केस हुए नहीं इंडिया में, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड कि कोई केस, थोड़ा उक्का दुक्का केस उधर से इधर से, बट दैट वाज ऑल। क्या वो जो केस आपको मिला था, क्या वो उड़ी ट्राइबल का था, उड़ी का एक ही वाज अ रेजिडेंट ऑफ उड़ी, तो वो आया लिवर मैस करके, तो उसको जब सर्जरी हमने की, द सर्जरी वाज सो एक्सटेंसिव दैट ही कुड नॉट अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव, एंड उसकी ऑटोप्सी हुई, दैट इज हाउ वी डायग्नोज, दैट वाज इन 1980। उसके बाद अप टू 1912 थोड़े उके दुके केस आए इंडिया में, जी। और कश्मीर में भी उधर इधर, बट फॉर सेवरल इयर्स नाउ there have been reports. So in this clinic, that is Dr. Khuru's clinic, we have started working on it for last 5 years, and it क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के? अगर किसी को होंगे तो किस तरह उसको पता चलेगा कि मुझे ये एल्वियोलर ये एल्वियोलर एक्टिनोकोकोसिस एग्जैक्टली वही करता है जो लिवर कैंसर करता है। यू गेट अ लिवर ट्यूमर होता है, सो यू विल हैव पेन इन द लिवर, और जो भी स्ट्रक्चर्स लिवर में अंदर हैं वो ब्लॉक होते हैं, जैसे बाइल डक्ट ब्लॉक होते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर का डक्ट है वो ब्लॉक होता है, तो यू गेट जॉन्डिस। और जो पोर्टल वेन होती है और आईवीसी, दैट इज जो ब्लड लिवर में ब्लड लेते हैं वेसल्स और ब्लड लाते हैं, और हेपेटिक आर्टरीज वो ब्लॉक हो जाते हैं जी। और ये थोड़ा सा बाहर निकलता है, एड्रिनल में जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर हार्ट नज़दीक है लिवर के साथ, उधर जाता है, और फिर ये मेटास्टाइज लंग्स में होता है और ब्रेन में और बोन में। जी। तो इट विल कॉज ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लिवर, इट विल गिव पेन इन द लिवर, it can cause jaundice, it can cause liver failure, it can cause portal hypertension, जैसे ब्लड प्रेशर एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, अगर लंग में हो गया तो लंग डिजीज हो जाती है, और ब्रेन में तो यू गेट बिग मैसेज इन द ब्रेन एंड यू कैन किल बिकॉज ऑफ दैट। अगर बोन में हो गया तो फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे हमने बोला कि फॉक्स है, रेड फॉक्स है, यहाँ कश्मीर में पाए जाते हैं रेड फॉक्सेस, उनका स्टूल होता है या उनका स्कैट जो होता है जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो टैप वर्म्स होते हैं, वो जब रेडेंट्स वगैरह जब उनको खा जाते हैं, फिर इंसान तक पहुंचते पहुंचते इसकी ये प्रोसेस क्या रहती है, इंसान तक ये कैसे पहुंचता है, ये थोड़ा सा समझाइएगा नाज़रीन। ये मैं उमर साहब को ये इमेज दिखा दूं कि ये दिखा दे कि ये होता कैसे है ये। हाँ, ये देखिए, ये रेड फॉक्स है जी। जो रेड फॉक्स है उसका जो स्कैट आ जाता है वो रोडेंट्स खाते हैं, बिल्कुल बेसिकली वोल्स, एंड वोल्स को वो लिवर, इनके लिवर में ये ट्यूमर बन जाता है, और फिर रेड फॉक्स उनको खा जाता है, क्योंकि रेड फॉक्स की ग़िज़ा वही है। मगर मैन क्या होता है, जब यहाँ पर इसने स्कैट में अपना स्टूल्स डाला, एंड यू गेट मैन गेट्स एक्सपोज बिकॉज यू वर्क विद द, यू गो टू द फॉरेस्ट, यू वर्क इन द जंगल, नॉट कैटल, you have to go where the red fox is. It is not the cattle. It's not cattle. No, it is the red fox. And red fox basically is in forests, and it comes down into the जैसे दाछीगाम में it comes down, or in the, it will come down in the apple gardens. जी. If you get exposed to that grass, you eat that egg, and you get the same tumor what happens in the rodents. So it's an accidental host, but it is causing a big problem. Now you might tell me that why it is causing now and not before. We'll talk about that, because that's important. Because since 1980 till 2012, there were no case from Kashmir. कोई केस नहीं था। अब अचानक से इसमें राइज कैसे हो गया? 2012 से आ गए, और अब हमने अभी डॉक्टर खुरूज मेडिकल क्लिनिक में 110 पेशेंट जो लिवर सिस्ट के थे, 12 पेशेंट हमने यहाँ देखे,
और फिर हमने एक सर्वे किया कि नॉर्दर्न इंडिया में कितने केसेस हैं। 146 केसेस हैं और वो 146 20 केसेस हैं वो सेंट्रल एशिया से। वो पेशेंट आए, सेंट्रल एशिया में ये बड़ा एंडेमिक है, वो पेशेंट आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली में। तो 20 पेशेंट को छोड़िए, तो 126 जो पेशेंट हैं, 126 पेशेंट, 118 कश्मीरी हैं जी, और बाकी जो 8 पेशेंट हैं 118 कश्मीरी हैं उसमें, इस पूरे में 118। और जो 8 हैं वो सोल्जर्स हैं, 3 सोल्जर्स हैं 8 में, उनको भी इन्फेक्शन हुई है बिकॉज वो ड्यूटी पर थे यहाँ। अच्छा, आप समझे बात? जी जी। जो 118 तो कश्मीरी जो वैली से हैं रेजिडेंट्स, बट 8 जो हैं दे आर इंडियन सोल्जर्स और वो पूरे से रिपोर्ट हुए हैं। और 8 में से 3 इंडियन सोल्जर्स हैं, वो ड्यूटी पर थे यहाँ, उनको यही इन्फेक्ट हो गया बेसिकली। कि ये कैसे डिटेक्ट होता है, इसके लिए क्या कोई टेस्ट किया जाता है? वो तो बता दूंगा मैं आपको, बट ये तो हुआ कि ये है एंडेमिक हुई है। इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम इन कश्मीर एंड नाउ इट इज बिकमिंग एंडेमिक एंड सो मेनी केसेस नाउ एंड मोस्ट ऑफ देम आर कश्मीरी रेजिडेंट्स और those who have been in the duty, Indian soldier is duty in forest, उनको हुआ है। तो ये जो now you might tell me कि ये कहाँ पर है कश्मीर में? जी जी, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में? हाँ, अगर जिले की बात करें, उन्हीं एरियाज में अभी हैं जहाँ रेड फॉक्स मैन का इंटरेक्शन है। रेड फॉक्स और मैन का इंटरेक्शन, यानी लाल लोमड़ी जो है, जिसको कश्मीरी में शाल बोलते हैं। शाल बोलते हैं उसको। अब दिखाइए, ये मैं उमर साहब ये दिखा देंगे कि ये कहाँ पर है, किन किन एरिया में। देखिए ये कश्मीर बेसिन है, जहाँ पर ये जालिम है, ये जो ब्लू है जी, और ये बेसिन है कश्मीर का और कॉल्ड बॉटम। कश्मीर वैली में कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट कहाँ पर है? एक तो यहाँ जहाँ दाची गांव के अराउंड जो विलेजेस हैं जी, और यहाँ पर गुरेज है, यहाँ पर वो तो फॉरेस्ट में है, अप इन द हिमालयन माउंटेन्स, और यहाँ पर कुपवारा और उड़ी में है, और यहाँ पर बीरू में है, और यहाँ पर शुपियन में है। उन गार्डन्स के साथ साथ जहाँ पर ये पीर पंचाल के साथ जो गार्डन्स हैं उन्हीं में आता है ये। सो अभी तो ये कश्मीर बेसिन जो है या कश्मीर बॉटम, उसमें पेशेंट ज्यादा नहीं है। मेनली it happens in those people जिनको या तो काम है फॉरेस्ट के साथ, दैट इज द ट्राइबल पॉपुलेशन, या रहते हैं उधर, या शुपियन में जहाँ गार्डन बनाए हैं आपने, तो लोमड़ी आते हैं जस्ट फॉर देयर फूड फॉर एप्पल एंड अदर थिंग्स, दे कम इनटू द गार्डन्स एंड you get the scat, you get the eggs in the scat and infection. So this is the areas as of today. इस साइकिल को कहते हैं सिल्वेटिक साइकिल। ये सिल्वेटिक साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इज दैट साइकिल विच हैपेंस विद वाइल्ड एनिमल्स। जी, ये जो अभी साइकिल चल रहा है, ये मैं दिखा दूं आपको, ये कौन सा साइकिल चल रहा है इस इन्फेक्शन का। ये दिखा देंगे उमर साहब। ये अभी जो ये साइकिल चल रहा है इसको कहते हैं सिल्वेटिक साइकिल। सिल्वेटिक साइकिल हो गया कि जो एनिमल्स में इन्फेक्शन है वो वाइल्ड एनिमल्स में है। मगर हो सकता है कि ये अगर ज्यादा हो जाए, इन्फेक्शन बढ़ जाए तो ये डॉग्स में भी हो सकती है। अगर डॉग्स में हो जाएगा तो क्या ये पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर सकता है? ये तो पेंडेमिक नहीं, फिर तो हर जगह कश्मीर में होगा ये। दैट इज कॉल्ड अर्बन साइकिल। अर्बन साइकिल होता है बिटवीन डॉग एंड द रोडेंट एंड मैन विल गेट एक्सपोज्ड। वो डॉग तो स्ट्रे डॉग तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा दे आर अ बिग प्रॉब्लम। सो अभी तो ये इट इज दैट इन्फेक्शन इज in the sylvatic cycle and urban cycle में अभी नहीं गया है। No, because no patient comes, when the patient comes from the Kashmir basin, जैसे श्रीनगर, बारामूला, बांडीपोर, जो basin is the lower part of this, उसमें जब इन्फेक्ट होगी वहाँ तो ये वाइल्ड एनिमल है नहीं। The only other animal is dog, which is so it can become a big problem if we don't take precautions now. Or if we'll discuss that. If we do not look at this infection now,
if it becomes an urban cycle, then people from everywhere, Kashmir Valley will get infected. But this time it is only infections only wild. It is because it's a wild animal, so you have to have contact with the wild animals. That is in the forest, and that is the tribal population, and also in Shupian, Biru, because when they're the reason for that is because they have the Gachagam Park. You have said Shupian, Badgam, Handwara, Uri, Gurez, and Ganderbal. These are the because districts. not all of them are not tribals. जैसे गुरेज में ट्राइबल्स हैं, उड़ी में ट्राइबल्स हैं, कुपवारा ऊपर उधर ट्राइबल्स हैं, बट शुपियन में ट्राइबल नहीं है. शुपियन में क्या प्रॉब्लम है? दे मेड एप्पल गार्डन्स नियर द फॉरेस्ट, so the red fox comes down in the gardens. So that's how Shupian people will get infected. So now this is the disease which causes liver tumors, a serious infection, and we have several patients now here. अब मैंने कितनी तादाद है आपके पास पेशेंट्स की यहाँ? टोटल जो 1980 से हुए हैं 146 मैंने आपको बता दिया आपको. जी. ये मैं आपको बता दूं. अभी रिसेंटली अभी जो तो पहले मैं ये मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स. ये अगर उमर साहब दिखा देंगे, ये जो है ये हमारा डॉक्टर खुरूज मेडिकल क्लिनिक है. हमारे 110 केसेस थे लिवर सिस्ट के. 12 पेशेंट है हमारे एल्वियोलर हाइडेटेड. क्या ये बच्चे ये बच भी जाते हैं फिर? पहले ये देखिए ना, पहले ये तो 12%. दैट मीन्स अगर आपके लिवर सिस्ट हैं, हाइडेटेड सिस्ट, अबाउट 10% विल बी एल्वियोलर दिस टाइम. मैंने यहाँ काम किया है पिछले 40 साल से. आई हैव नॉट सीन an alveolar hydrated after seeing more than 600 patients of liver cysts. I have not seen one. Now we have seen 12. Ab we have done a systematic review in India. There are 146 cases reported from India. 20 मैंने आपको बोला they are from Central Asia. 126 are Indians. उसमें 118 हैं कश्मीरीज, 8 आर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इन 8 में से 3 हैं इंडियन सोल्जर्स हु आर ऑन ड्यूटी हियर. जो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए थे. दिस इज बेसिकली अभी it is all only in Kashmir Valley in the peripheral these 5 districts which I told you. क्योंकि ये रेड फॉक्स एंड मैन में इंटरेक्शन होता है. इसमें सिम्टम्स डॉक्टर साहब क्या होंगे? मेन प्रॉब्लम इज कॉज मैंने आपसे अर्ज किया ऑलरेडी. इट कॉजेस पेन इन द लिवर, इट कॉजेस बिग ट्यूमर्स इन द लिवर. क्या उस पेशेंट को एलएफटी कराना चाहिए? एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए या फिर? द डायग्नोसिस इज डन मेनली बाय इमेजिंग. इमेजिंग इज मैं आपको दिखा दूं इमेजेस कौन कौन से होते हैं इसमें. ये उमर साहब दिखा देंगे. ये देखिए एक पेशेंट के कौन कौन से इमेजेस करने हैं. पहला इमेज जो है अल्ट्रासाउंड. ये जो अल्ट्रासाउंड है, एंड इट शोज कैरेक्टरिस्टिक लिवर मास एंड इट हैज कैल्सिफिकेशन. यू कैन सस्पेक्ट ये अल्वियोलर हो सकता है. दूसरा है सीटी. तीसरा है एमआरआई. ये हमारा तीन टेस्ट कराने हैं इसको. चौथा है पेट स्कैन. जैसे पेट स्कैन इसकी ये दिखाइए उमर साहब, पेट स्कैन कैसे दिखता है. ये इट इज अ डोनट. इट्स अ डोनट इन द लिवर. देखिए डोनट लाइक अ डोनट. जैसे देखिए आपने, इट्स एक्टिव इन्फेक्शन हियर, नेक्रोसिस हियर, इट लुक्स लाइक अ डोनट. और बायोप्सी होनी चाहिए. सो यू नीड अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन एंड बायोप्सी to make a diagnosis, and then you need a serological test for hydrated specific triple serology. Triple serology. इसके लिए अलग serology होती है, hydrated serology. So liver functions, CBC, LFT will show nothing. It will just give you liver में disease है, but it will not tell you that is alveolar. Alveolar is done on these that I told you: serology, ultrasound, CT, MRI, PET scan, biopsy. So you do that, and you suspect, and finally in biopsy, whether you do it by surgery or you do by needle biopsy. जैसे biopsy characteristic ये, this is diagnostic of alveolar. ये अब जिन लोगों को हो गया, आपके पास आ गए पेशेंट, जैसे कहा आपने कि यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं आपके क्लिनिक पर, फिर आप उनको ट्रीट कैसे करते हैं? उनकी सर्जरी होती है, ट्यूमर रिमूव किया जाता है? WHO
has divided this disease into stages. जैसे कैंसर की स्टेज होते हैं जी बोलते हैं आपका कैंसर अर्ली है कि एडवांस्ड है, जी तो इसके लिए भी इसको कहते हैं उसको कहते हैं TNM क्लासिफिकेशन जी जो कैंसर के लिए। इसका है PNM क्लासिफिकेशन। जी P मीन्स पैरासाइट लोड एंड N मीन्स नोड, M मीन्स मेटासिस। जी तो ये डिजीज 4 स्टेज में, जैसे कैंसर होता है इसमें जी। भी 4 स्टेज हैं। स्टेज 1 डिजीज, स्टेज 2 डिजीज, जी स्टेज 3A, 3B and 4. Exactly. Stage 1 and stage 2 are early disease. That means जी। disease is very localized. उसके लिए सर्जरी होती है। जी But stage 3, 4 and 3A, B and 4, जी। it needs either liver transplant जी or needs chemotherapy, drugs. It also needs chemotherapy. Chemotherapy like by a like drug- cancer patients need. Exactly, and lifetime. The chemotherapy is by a drug called albendazole. It is not cancer chemotherapy. It is against the parasite. It is called albendazole, जो worms के लिए होते हैं, and prazoquintal. So there are 2 drugs. They are also called chemotherapy. We give it lifetime. Albendazole and prazoquintal. There are 2 drugs. So that is called chemotherapy. Lifetime के लिए इसको ये बीमारी if it is the advanced disease, but if it is the early disease, you Then do he'll get resection, treated. but you give chemotherapy for 2 years. But if it's advanced, I need to do liver transplant, or if it is very advanced that you can't do, you just give chemotherapy. Most of the times it just arrests disease, it doesn't cure the disease. सर इसके लिए क्या किया जा सकता है? आप क्या मतलब हाँ, अब ये इसके लिए बहुत किया क्या जा सकता है? First thing is surveillance. First thing is to make all of us aware. अभी जो अगर डॉक्टर लिवर ट्यूमर देखेगा और अल्ट्रासाउंड में मास देखेगा, ही हैज हेमेंजोमा है, सिस्ट है, कैंसर है या जी। कोई और चीज़ है, बट ही शुड ऑल्सो थिंक दैट एल्वियोलर हाइड्रेटेड, विच ही वाज नेवर थिंकिंग बिफोर, इट ऑल्सो कैन बी एल्वियोलर हाइड्रेटेड. फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस among the doctors. Second is and take a surveillance. Look at these areas जहाँ पर ये ज़्यादा है. मैंने 22 villages हैं जिनमें ये disease है अभी. जी जी And there is a population of 80,000. जो जी। मैंने we have gone to each and every village and looked at them, and I have shown you the photograph of those areas. Exactly. So we should go to those villages and see if there are patients with, because ये disease तो पहले 1-2 साल में कोई symptom करती नहीं है, पहले 1-2 साल पता ही नहीं चलता पता नहीं पेशेंट को. चलता. बेसिकली इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 15 years. Oh my God. That means if the worm gets into the liver, it takes 15 years to develop, and then it takes another 1 or 2 years to get symptoms. ये इन्फेक्शन क्या टच करने से, घास को छूने से, That's right. घास But पहले ये we'll complete this जी, part, and जी, then जी. we'll talk about the risk factors. जी. So important is कि ये जो disease है, it will take 15 years. So whatever has happened in Kashmir has not happened today. Has happened 15 years before, and we'll discuss Exactly. that कि क्यों आई ये disease कश्मीर में. ये पहले थी नहीं. 1980 में पहला केस था, उस पर 1980 से 2012. That is कोई about केस नहीं हुआ. 32. There were no cases. Why the patients started coming from 2012? So Exactly. we'll talk about that. Second thing is कि 15 साल लगते हैं इसको, ये 5 से 15 साल to infection develop. So whatever has happened in Kashmir has happened decades before, which has given us this infection. It has not happened today. जी ये कल का मसला नहीं है, ये कोई 20 साल का 30 साल का मसला है. एंड विल डिस्कस अबाउट दैट कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि ये रेड फॉक्स हैज़ कम टू इन कॉन्टैक्ट विद द मैन. द फर्स्ट थिंग इज डिफॉरेस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन. एग्जैक्टली. आपने फॉरेस्ट काटे, रेड फॉक्स को वहाँ रहना था, वो वहाँ रहता, वो नीचे आया. नीचे आ गई. And it lives very easily in human habitation. So that is the first thing. Second thing is there have been disturbances here, social disturbances. So you don't live in the valley, you go up to the hills. Exactly. That is the other way of doing it. इसी ऊपर तो रेड फॉक्स तो नीचे आया, but हम भी गए ना ऊपर ज़्यादा. We are dealing. And third thing is climate change. जी You know what about climate change? Climate change, what it does, it changes the altitude and the latitude of rodents. Rodents चले गए ऊपर जी because जी of जी. climate change. And then we have made gardens which are very near forests. जी जिस सोपोर में garden हो गए, they are not near forests.
बट जो शुपियान में आ गए और गांधरबल में आ गए, they are near Dachigam and they are near the Pir Panchal range, and so it's very easy for red fox to come down. Exactly. So you understand now ये- why the disease has come recently and it was not before. Before, exactly. These are the reasons. That's right. What are the risk factors? I mean, Risk factors is if you see, we are now looking at with several veterinary sort of specialists, what is the infection rate in red fox in Kashmir. But generally the red fox or the foxes, if you take Arctic fox or other foxes, about 80% of the fox are infected with echinococcus, with this worm, the tapeworm. We'll have to Tapeworm. find out how much red fox infection is here. That is the first thing. First, we have to identify the red foxes who have this. Which will find prevalence, कितनी disease है, वो कितनी simple है? है, जी। stool test करना है, वो क्या problem है? जी। It is very easy. और dogs में है. तो क्या किया जा रहा है? क्या कुछ We किया जा are रहा है? इसमें? looking at that. Yes, veterinary. People are actually, because I have informed them, and they are actively involved in it. That they are starting a survey. They will look at the red fox scat and see how many are positive for the stool. That is surveillance. Second thing is look at these people in the peripheral areas and look at their ultrasound and see how many are asymptomatic. क्योंकि अगर early disease है, that is treatable. If the disease becomes very advanced, then it becomes incurable. Then फिर तो liver transplant चाहिए, फिर तो major resection चाहिए. Early disease is a treatable disease. So we अमूमन should कहा जाता है लिवर अगर काटा भी थोड़ा जाए तो डेवलप हो जाता है खुद से ही होता है। that's what people are doing now. For early disease, that's what is to be done. You need liver resections. But in advanced disease, you need a liver transplant. जी So you see, because जी क्या हेपेटाइटिस वगैरह no, BC, there's nothing. ये- This is a tumor in the liver. This is Only tumor. This is a tumor in the जैसे mass इतना. It's a big mass. mass lesion. जैसे many of them have like cricket balls in the liver. Some people have 2 cricket balls. And I have seen patients here. I would like to show. उमर साहब दिखा, मुझे बोलते हैं ना दिखाओ, मैं आपको क्योंकि दिखाता वो- जी। I know. नाज़रीन हम आपको वो इमेज नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इमेज थोड़ा ऐसी है कि वो पॉलिसीज को वायलेट करती हैं, वरना हम आपको वो इमेज भी दिखाते Just cricket balls in the liver. कि क्रिकेट बॉल्स जैसी लिवर में है, और tennis balls. ऐसी जैसे टेनिस बॉल्स होती हैं वैसे ट्यूमर्स लोगों के लिवर्स में पाए गए इस बीमारी की वजह से। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये शायद गुफ्तगू अभी जो हो रही है शायद इसका कोई मानी नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये मानी खेज गुफ्तगू इस वक्त डॉक्टर MS खूरू हमारे साथ कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और इस बीमारी के बारे में समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस कदर ये बीमारी खतरनाक हो सकती है आने वाले वक्त में और क्या कुछ इसके वजूहात हैं। जी डॉक्टर साहब। तो रिस्क फैक्टर्स आप बोल रहे थे, रिस्क फैक्टर्स अभी तो ये जो सिल्वेटिक साइकिल है, रिस्क फैक्टर्स ओनली वुड बी इफ यू हैव कांटेक्ट विद द फॉरेस्ट. दैट मींस अगर और द like Dachigam or parks or gardens which are near the forest where the red fox is there. जी. If you go and sit down there, have contact with the grass. Hay making आप जानते हैं क्या होता है? जी घास काटना। No. hay making Hay making हो गया घास से थप्पड़ बनाना. अच्छा वो hay making means That is the one of the biggest risk factors if you make hay making near the these forests. Because वो hay making which is very important for our cattle. वो cattle तो खाते हैं, जी। but हमको तो because क्या कैटल में भी ये no बीमारी पाई cattle जा में सकती this is है? not नहीं। related to cattle. So only related to red fox or dog. It is जो cattle है that is a different that is उसके hydrated system. इंटेस्टाइन में ये tapeworm नहीं होगा। होता है but there is a different tapeworm. That is Echinococcus granulosus. वो दूसरी tapeworm है. वो But that is- इंसान को नुकसान नहीं Oh, पहुंचाता। that is very endemic here. That is 20 times endemic than this disease. But वो तो उसकी बात हम अभी कर नहीं रहे हैं. उसको कहते हैं cystic echinococcus. जी। We are talking about a more dangerous disease like a liver cancer. वो तो करता है cyst, water-filled cyst. But this causes liver cancer. Liver cancer. Just like a liver tumor. क्योंकि इसमें which कीमोथेरेपी infiltrates. भी देनी पड़ती है। हाँ, इसको ड्रग थेरेपी देनी पड़ती है, albendazole and princebutan. So you get exposed to this grass by going to the जैसे हम लेडीज जाते हैं they get लकड़ियाँ लाने और जाते ग्रास लाने और you go up and take the wild fruit. Wild fruit आपने खाया जंगल का?
मैंने खाया है। स्मॉल वाइल्ड फ्रूट रेड होता है, इट्स वेरी टेस्टी। इफ यू टेक दैट, majority of the times if the scat of the red fox it will be contaminated, or you take a grass and chew grass, this is a this thing, or you make haymaking. कोई उठाता है घास अमूमी तौर पे ऐसे उठा लिया, मुंह में डाल दिया, बैठे दाची गांव में बैठे या ग्रास है, वहाँ रेड फॉक्स है, उसका स्कैट है उधर, तो यू गेट एक्सपोज टू द एग्स। सो दैट इज द वे व्हेन यू हैव कांटेक्ट विद the wild animal scat. जी, in simple. जी बिल्कुल। That is the, or there's another way that you really have a dog if it's infected and you have your dog owners will get it outside. अभी तो dog में आया नहीं कश्मीर में, but आने वाला है if we don't take precautions. एक तो हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और साथ ही साथ जो सर्विलेंस वगैरह की जरूरत है, और साथ ही साथ जो महकमा ये है एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल हस्बेंड्री They already been informed. वो इस पे काम कर रहे हैं. They will start working. ये तो अभी हमने would just have started coming up with the data. They have been informed and they will start working on it. The first thing is they will do is कि रेड फॉक्स में कितनी इन्फेक्शन है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे डॉक्टर एम.एस. खुरू साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बहुत ही मायानाज, मुमताज़ और साथ ही साथ बैनुल अक़वामी सतह पर इनको अवार्ड मिले हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड याफ्ता इंसान है, और इन्होंने अपने तमाम तर तफसीलात शेयर की इस हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, जो बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है कश्मीर में। इस हवाले से सारी चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा सिम्टम्स क्या है, बचाव कैसे किया जा सकता है, और कैसे क्या कौन सी चीजें की जा सकती हैं। इन्होंने हर चीज का जिक्र किया। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव।